नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आज पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने बरेली सर्किट हाउस पर एक प्रेस वार्ता का संबोधन किया। राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और षड्यंत्र की सरकार है। मोदी, योगी और अमित शाह झूठ बोलने में नंबर 1 है। विकास के नाम पर भाजपा ने विनाश करने का कार्य किया है। बाजार में, गांव में घूम रहे पशु से लोग सभी परेशान हैं। योगी, मोदी और अमित शाह लगातार झूठा भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये लोग नंबर 1 हैं। 2022 में जाति गणना का कार्य अखिलेश यादव की सरकार आते ही होगी। सभी को बराबरी का अधिकार दिलाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर भागीदारी पार्टी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति, जिलाध्यक्ष अगम मौर्य, महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नहीं, जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी, दुनिया में अगर झूठ बोले वाला कोनो पार्टी है तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और झूठ बोलने वाले नेता अगर दुनिया में कहीं हैं तो नंबर 1 माननीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरे नंबर योगी आदित्यनाथ जी, तीसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो हमारे अमित शाह जी, चौथे नंबर पर जेपी नड्डा। ये निकाल रहे हैं, जनता से यह कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो हमारे ऊपर, इस बार हमको वोट दो। जो हमने गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 किया है, इस बार सरकार बना दो, हम 3000 करेंगे। जो सरसों का तेल 50 से बढ़ा के 200 किया हूँ, उसको 300 करूंगा। जो अरहर की दाल 55 से बढ़ा के 125 किया हूँ, उसको भी 300 करूंगा। जो पेट्रोल का दाम 100 रुपया इस समय, उसको 300 करूंगा। ये जनता को धोखा देने के लिए ये विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव से पहले छापेमारी, क्या कि विपक्ष को दबाने की बात है, या जो विपक्ष के बड़े लोग हैं फाइनेंसर में चुनाव को लेकर आते हैं उनको दबाने के लिए? देखिए, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, शोले फिल्म में गब्बर ने डायलॉग बोला था, जो डर गया वो मर गया। ये इनकी हताशा और निराशा है। अगर इनका ईडी का काम है कि 24 घंटा में 8 घंटा ड्यूटी है तो वो 12 महीना काम करे, लेकिन जब चुनाव आता है तब इनका ईडी और सीबीआई चलता है। ये इनकी हताशा और निराशा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी हताशा और निराशा की तरफ गई तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम आप लोगों के सामने कहते थे कि ये गलत कर रहे हैं। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये साफ साफ जाहिर हो गया पूरे प्रदेश में, महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से और नफरत की राजनीति से और योगी जी और मोदी जी के ललका साड़ से पूरा किसान परेशान है, आम आदमी सड़क पे परेशान है। एक्सीडेंट होकर 70% लोग आ रहे हैं ट्रामा सेंटर में, और इनके जीएसटी से व्यापारी परेशान है, इनके हिटलर शाही से पत्रकार परेशान है। चौथा स्तंभ होता है पत्रकार कि सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसको आईना होता दिखाता है कि देखो ये गलत हो रहा है, इसको सही कर लो। अगर वो सही कर दिया, मिर्जापुर का पत्रकार पहले दिन शुरू किया कि नमक और रोटी खिलाई जा रही है तो उसको भेज देते हैं जेल। सैकड़ों पत्रकारों को जेल भेज दिया। यही है आपकी राजनीति। आप किसी को गुंडई के बल पे, हिटलर शाही के दम पे रोकोगे? तो ये जो हताशा और निराशा है, जो ईडी शुरू किया भी तो आएगी सीबीआई। लेकिन आज आपके सामने कह रहा हूं बरेली में कि अभी परसों जेपी नड्डा जी बुलाए थे दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो भाजपा में हैं बुलाया, और जेपी नड्डा ने कहा खुल के बताओ जो कहना हो। तो वहां ज्यादातर लोगों ने कहा कि योगी के नेतृत्व में हम लोग 100 सीट भी नहीं जीत रहे हैं, कोई वोट देने को तैयार नहीं है, ये बदले की राजनीति करते हैं। और इन्होंने शपथ लेते ही सबसे पहले बदला लिया, भरशंकर तिवारी के यहाँ जाके छापा मारा, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण नाराज हुए। दूसरा इन्होंने शुरू किया, भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा 52 होने के नाते उनके यहाँ छापा मारा। दूसरा इन्होंने विजय मिश्रा भदोही के यहाँ जाके 52 होने के नाते उनके खिलाफ कार्रवाई किया। बेटी आती है ससुराल 2 दिन, उसका कोई कसूर नहीं, ब्राह्मण होने के नाते उसको जेल भेजा। 17 साल के ब्राह्मण के बेटे को ये एनसीआर तक नहीं, उसका इनकाउंटर किया। एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी, अंग्रेज चला गया। ये बात परसों दिल्ली के जेपी नड्डा के सामने हो रही थी। वहां उन्होंने कह दिया एक भी विधायक संतुष्ट नहीं है, मंत्री संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, किसान संतुष्ट नहीं, व्यापारी संतुष्ट नहीं, पत्रकार कोई खुश नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को हम लोग नहीं रोक सकते, जेपी नड्डा के सामने लोगों ने कहा।
अब चूंकि कमरे की बात थी। कल सुल्तानपुर उसमें 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति मिली। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इशारों में कहा कि ये समाजवादी पार्टी की है। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि ये भाजपाइयों का। आपका क्या मानना है? इधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी फर्स्ट एम्पायर से जब रिजल्ट नहीं पाई, आउट कर दिया, तो थर्ड एम्पायर के यहाँ गई, ईडी के यहाँ, सीबीआई के यहाँ। तो ये सीबीआई और ईडी ने उनको एकदम क्लीन चिट दे दिया कि अब तुम प्रदेश और देश से बाहर जा रहे हो। ठीक उसी रास्ते पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो थर्ड एम्पायर से रिजल्ट लेने जा रहे हैं, ईडी का सहारा ले रहे हैं। और मजे की बात कि अब इनकी विदाई का टाइम आ गया है। जिस तरह कांग्रेस खत्म होगी उसी तरह खत्म होने जा रहे हैं। और जो छापेमारी हो रही है, ये पहले जब कन्नौज गए तो पता लगा कि रास्ते भूल गए। ये जाना था सपा के यहाँ छापा मारना, ये पहुंच गए भाजपा के यहाँ छापा मारने। अब 12 बजे तक खूब चला कि सपा यहाँ ये इत्र बेचते हैं, ये करते हैं। 12 बजे के बाद उलट गया कि नहीं तो भाजपा ही है। काम गड़बड़ा गया। जब ऊपर से दबाव बना कि तुमको भेजा उस घर में, तुम इस घर में क्यों चले गए? तो माल तो वहाँ है, कहाँ गया जो है इनका, जो है काला धन। नोटबंदी किए थे कि काला धन खत्म होगा। ये भाजपा के लोग इतने करोड़ रुपया काला धन कहाँ से रख लिए घर में? ये सब चुनाव में चुरा के रखे हैं, चुनाव लड़ने के लिए। अब उल्टा चला गया खेल। वही कानपुर का हाल है। इस समय उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर गाय भी कोई मार दे तब भी ये भाजपाई कहेंगे कि अखिलेश जी मारे हैं। कोई अगर चूटा चूटी मर जाए तब भी सब कहेंगे अखिलेश जी मरवा दिए। कल बदायूं में नड्डा जी ने कि कार सेवकों पर गोली चलाई थी। अब राम मंदिर बन रहा है, रोक सकें तो रोक सकते। सरकार उनकी है, वो बनाना तो शुरू करें। ये खाली बाहर में बोलते हैं। झूठ बोलने अगर सीखना हो तो भाजपा से सीखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। अब भाजपाई का चिल्ला रहे हैं हम बनवा रहे हैं। अरे यारों, देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत आदेश मिला है कोर्ट मंदिर बनाने का। हमारे गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनके जैसा झूठा बोला था ना कि 15 लाख के सवाल पे एक पत्रकार ने पूछा कि 15 लाख कहाँ गया? कहा हमने जुमला बोला था वोट लेने के लिए। अब बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। बना दिया आप लोगों ने, मालूम हो गया उसको ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। तो सबको बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो मंदिर का काम रोक देंगे। अरे कम से कम आप गृह मंत्री हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे सपा की सरकार 5 साल रहे, 10 साल रहे, चाहे किसी की सरकार आवे, वो क्रम चलता रहेगा, मंदिर बनता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये क्या कर रहे हैं सब ये समय, ना तो कोई मायावती के खिलाफ बोला था, न सोनिया के खिलाफ, खाली अखिलेश। ये समय सबके अखिलेश है पीरात है। क्या लगता है कि टक्कर मतलब सब बाहर आ गया होता तो ये छुपा हुआ नोट। क्या आप ये मानना है कि नोटबंदी आपका यह आरोप है कि नोटबंदी एक बड़ा घोटाला थी? नोटबंदी नहीं, नोट बदली था। वो भारतीय जनता पार्टी नोट बदली का काम किया, उसे ही सब आमदनी किए। बैंक में जा, अब उस समय अगर आपके पास, हमारे यहाँ कितने लोग आए कहें कि रुपया हमको दीजिए, हम 20% पर सब बदल देंगे। तो नोट बदली वाला मामला था। ये सब रुपया जुटा रहे थे। भाजपाई सब बड़े चालाक है। मोदी जी ने कहा ना कि हम नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ दिए। लखनऊ में आतंकवादी आया कहां से? भाजपा वाले लात के लिए आए थे। जब कमरिया टूट गई थी तो लात के लिए आए। ये जो बोलते हैं, जेपी नड्डा जी जब बिहार चुनाव आया तो कहा 300 आतंकवादी आ गए। 300 आतंकवादी आप गिन कैसे लिए? और आए तो आप उठा के ले आए उनको जब कमर टूट गई थी। तो डोले कैसे भैया? कहा भाजपा की सरकार बनाओ, नहीं बिहार बर्बाद हो जाएगा। अब यूपी का चुनाव है ना, अब हिंदू खतरे में आ जाएगा। अभी बंगाल जब चुनाव था तो खतरे में था, बिहार चुनाव था तो खतरे में था, और आज अब यूपी का चुनाव है तो भाजपा ही चिल्लाएंगे खूब हिंदू खतरे में। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू और प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू हो, वो कहे कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। ये नहीं बोलेंगे ये सब। जनता सब जान रही है। एकदम पारी तो मजा आई चुनाव में। क्या लगता है कहाँ लड़ाई है? कहाँ लड़ाई है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का धरातल पर कोई संगठन नहीं है। बेशक प्रियंका जी मेहनत कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता बदलना चाहती है। कौन बचा है? सिर्फ समाजवादी पार्टी जो हम लोगों का गठबंधन है वही बचा हुआ है। चलिए हमारे पूर्वांचल में
हम शुरू करें अगर एक एक जिले का बलिया, एक सीट नहीं जीतेंगे, जमानत नहीं बचने दूंगा। मऊ है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर है, गाजीपुर है, बनारस जहां जीते हैं मोदी जी सांसदी, 2 सीट बची है। अब 20 दिन के अंदर वो दोनों सीट खत्म हो जाएगी। चलें गोरखपुर में, चलें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, चलें प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, कहाँ जीती हैं ये सब। कह रही हैं कि महिलाओं को हम अवसर देंगे विशेष, और वो महिलाओं के साथ संवाद आयोजन कर रही है। एक शब्द बहुअरथ युत जय शोभा के हेतु। प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की तब तक रहती है जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती है, ठीक है। उनकी मीटिंग में 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्चियां मीटिंग में हमने देखा, चाहे कानपुर हो चाहे कहीं भी देख रहा हूँ, बच्चियां आ रही हैं। वो तो वोटरें नहीं हैं, तो क्या करें, कैसे लड़ेंगी। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।